थैंक यू एंड वेलकम। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज हम बात करने हैं मनी माइंडसेट के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो ये सेल्फ लव की बात कर रही थी एंड नाउ ऑन मनी, ये कैसे हो गया? अगर हमारा माइंडसेट, हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझेंगे, वर्दी नहीं समझेंगे, तो कभी भी आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो ये आज का जो सेशन है वो सिंपली आपको समझाने के लिए कि सेल्फ लव से कैसे आप मनी, करियर, रिलेशनशिप, हर एक चीज को हील कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट। इट्स नॉट कि ओनली अबाउट मनी, और इट्स नॉट ओनली अबाउट द लव, इट्स अबाउट द एनर्जी। ओके, कि आप कैसे, मनी एक एनर्जी है, फर्स्ट थिंग टू नो। मनी इज एन एनर्जी एंड लव इज ऑल्सो द एनर्जी। जब आप मनी और एनर्जी को, मतलब लव को कनेक्ट करते हो, यू फील द इमेंस अबंडेंस इन योर, लाइक अबंडेंस फील होती है when you are happy, when you are enjoying yourself, when you are grateful। जो भी है, जैसा भी है, you are grateful, you are enjoying each and every moment of your life। but in today's world, हमें मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी के बिना आप खुश नहीं रह सकते हो, मनी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सबने सुना है ना, पैसा है तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज विद मनी। तो कहीं ना कहीं ने हमने ना खुद को वो प्यार से वंचित रखा है, लाइक दैट। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? जस्ट टू गेट, ठीक है, मनी इज एनर्जी, मनी इज प्योर, मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज एवरीथिंग। ओके, दैट्स इट। मनी एक एनर्जी है, वो हमें, हमारे लिए यूजफुल है, हमारी लाइफ को इजी बनाती है, एंड दैट्स इट। इट्स नॉट कि योर लाइफ टोटली डिपेंड ऑन मनी। तो हमें मनी के रिगार्डिंग बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स है। अगर आपके पास मनी नहीं है तो कुछ भी, मतलब अच्छा नहीं होता। अगर आप, आपकी रिस्पेक्ट है, मनी है तो रिस्पेक्ट है, अदरवाइज रिस्पेक्ट भी नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं मिलेंगे आपको। इफ यू हैव द मनी तो फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड एवरीथिंग ना। तो मनी के रिगार्डिंग ना हमारी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो वैसे ही आज आप बताओ कि आपका सबसे बड़ा मिथ क्या है मनी को लेकर। ऑब्वियसली एक नहीं होगा, काफी सारे होंगे ऐसे मिथ्स जिनकी वजह से आप बहुत लैक फील करते हो, या आपके कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हो, या अपने आप में बहुत बैड फील होता है, सैड फील होता है ना, कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती। जैसे हम सेल्फ लव की बात करते हैं, कभी कुछ अपने मन का करो, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँ, मैं कर ही नहीं सकती। तो इट्स ए ब्लॉक, ये रिस्ट्रिक्शन है, राइट? जो आपको रोक रही है टू लव योर सेल्फ कंप्लीट। बिकॉज समवेयर हमारे माइंड में ये चीज फिट की गई है कि मनी, 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 मनी। विदाउट मनी यू कांट बी हैप्पी, विदाउट मनी यू कैन डू एनीथिंग। आई नो, मनी चाहिए, मनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई रिस्पेक्ट मनी, सच में आई रिस्पेक्ट मनी, आई लव मनी। कोई नहीं करता होगा ना, उससे ज्यादा लव प्यार करती हूँ मैं मनी से। लिटरली आई लव मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई डोंट रिस्पेक्ट अदर्स। या जिनके पास मनी नहीं है मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करती या उनसे प्यार नहीं करती, ऐसा नहीं है। ओके, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। और मनी भी उन्हीं के पास आती है जो फील विद लव, मतलब जो प्यार से भरे हुए हैं, जो कनेक्टेड है, जो खुद से प्यार करते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं खुद की। दे हैव, ठीक है, आज आपके पास नहीं है, चलो आज मानते हैं कि आपके पास नहीं है, आप डेट में हो। बट अगर आप ऐसा ही फील करते रहोगे अपने बारे में, तो क्या आप पैसा अट्रैक्ट कर लोगे लाइफ में? क्या पैसा आ जाएगा? बट ऑन द अदर साइड, इफ यू स्टार्ट फीलिंग गुड, if you start feeling loving, if you start feeling worthy, deserving, तो शायद there is a chance कि पैसा आ जाएगा फिर से। बट अगर आप खुद को डिजर्विंग नहीं मानोगे, इफ यू नॉट फील गुड, हमेशा सैड फील करते रहोगे, ब्लेम करते रहोगे, विक्टिम हुड में रहोगे,
तो गारंटेड पैसा नहीं आएगा, एंड यू मिस योर मोमेंट्स, मेमोरीज, फैमिली, रिलेशनशिप, सब कुछ यू आर वेस्टिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट, इन द चैट बॉक्स, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब मेरी बात समझ में आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है, कोई डाउट है तो भी आस्क। कुछ भी डाउट है या कुछ भी बात नहीं समझ में आ रही है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट आस्क। समझ में आ रही है ना? ग्रेट। होप यू आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से। क्योंकि आज का वर्ल्ड है ना, बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड हो रहा है, हर चीज में मनी मनी मनी, वांट मनी इन एवरीथिंग। मतलब लोगों का नेचर भी वैसा ही होता जा रहा है। तो इट्स इम्पोर्टेंट हम उसकी वैल्यू, हम अपनी वैल्यू समझे इस वर्ल्ड में। प्यार की एक अलग जगह है। लव इज एवरीथिंग फॉर मी। लव इज एवरीथिंग। ओके, जब आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है, जब आप प्यार करते हो, जब आप खुश रहते हो, जब आप अपना हर एक मोमेंट जिस पल में जहाँ हो खुद को एडमायर कर पाते हो, खुद के साथ इनफ फील कर पाते हो, तब आप जो चीज अर्न कर रहे हो, जो मेमोरीज आप बना रहे हो, जो इमोशन बॉन्ड आपका खुद के साथ बन रहा है, दैट इज अनब्रेकेबल, अनशेकेबल। एंड उसके साथ साथ आपका माइंडसेट भी डेवलप हो रहा है, आप करेजियस बन रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, राइट? आप एक्शन टेकर बन रहे हो, यू आर टेकिंग एक्शन फॉर योर सेल्फ। नाउ अब ये नहीं है कि सिर्फ आप बोल रहे हो कि मेरे को एक्शन लेना, नहीं, आप कर रहे हो। और जब आप एक्शन लोगे तो रिजल्ट तो आएगा ऑब्वियसली, आज नहीं तो कल आएगा, रिजल्ट तो आएगा। बट अगर आप सिर्फ बैड फील करते रहोगे, थिंकिंग अबाउट बैड थिंग, बैड मेमोरीज, पेइंग बिल, पैसा देना है किसी को, उधार ले रखा है, इतना पैसा, उसका इंटरेस्ट कैसे पे करूंगी, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अगर आप नेगेटिव लूप में फंसे रहोगे तो कभी भी पॉजिटिव कैसे होगे? यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। आपको वो पैटर्न ब्रेक ही करना पड़ेगा अपना। चाहे आज कर लो, फिर तो एक साल बाद करना, 10 साल बाद करना, करना तो पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेगेटिव रह के अबंडेंस को अट्रैक्ट करो, या आप नेगेटिव सोच के, बैड सोच के अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करो। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप खुश रह के, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अट्रैक्ट करो, दैट इज श्योर। तो सारा आपके फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, आपके थॉट्स का, आपके एक्शंस का फर्क पड़ता है। एंड जब आप अच्छा फील करते हो, अच्छा महसूस करते हो, आपके थॉट्स अच्छे होते हैं। आपके थॉट्स अच्छे होते हैं तो आपके एक्शंस अच्छे होते हैं। आप अच्छे और बेहतरीन क्रिएटिव स्टेप्स ले पाते हो, आप अपना माइंड ओपन होता है आपका, राइट? जब आप मतलब, तब देखा होगा कि हम जब खुश होते हैं ना, मतलब अंदर से कुछ, मतलब इतना, जब हैप्पी होते हो ना अंदर से, तो आपको मन करता है कि हम ये भी कर ले, हम ऐसे कर ले, या क्रिएटिव हो जाता है माइंड, सब कुछ अच्छा दिखने लग जाता है, हर एक एंगल से हम अपनी लाइफ को मतलब देखते हैं तो पॉजिटिव ही दिखता है। ऐसा ऑब्जर्व किया है आपने कभी? जस्ट टेल मी, यस और नो। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं, चाहे किसी की चीज के बारे में, हम हर एक एरिया में ही नेगेटिव देखने लग जाते हैं। वो ऐसा। तो आज हम टैपिंग करेंगे हमारे इस बिलीफ पे, जस्ट कि मनी मनी मनी, हमें कि मनी के बिना आप खुश नहीं रह सकते, इस लिमिटिंग बिलीफ पे टैपिंग करेंगे हम, ठीक है? आई नो मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी कम्स टू मी इजिली एंड एफर्टलेस। हम अफर्मेशंस पे काम करेंगे आज। मनी से प्यार करो, इस डर से प्यार मत करो कि प्यार नहीं करोगे तो चली जाएगी, या पैसा नहीं आएगा, आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, इस डर से प्यार नहीं करना, जस्ट आप प्यार के लिए प्यार करना है। ओके, होप समझ पा रहे हो ये वाली बात मेरी। जस्ट आपको प्यार के लिए प्यार करना है, जस्ट टू, ठीक है? मनी है, वो मनी की तरह प्यार करना है, आपको चेंज नहीं करना उसको। डर नहीं है वहां पे, फ्रस्ट्रेशन नहीं ऐड करनी, उसका डेस्पिरेशन ऐड नहीं करना कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को लाखों रुपए चाहिए, मेरे को डेट से बाहर निकलना। हम निकलेंगे, करेंगे सब कुछ, बट विथ प्यार से, अच्छी मेमोरीज बना के, अच्छे अपने आप में अच्छा फील कर कर,
एक्शंस लेकर। ओके। डिप्रेशन में जाकर, स्ट्रेस लेकर, टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा। लिटरली कुछ भी नहीं होगा, आप कितना ट्राई कर लो। सिर्फ उन नेगेटिव चीजों के बारे में सोच सोच कर आप कभी भी इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। कि मेरे पास तो डेब्ट है, मेरे को बिल पे करना है, मेरे को ईएमआई पे करनी है, ये सोच सोच कर तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोचते हो कि मैं कैसे इससे बाहर निकल सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई कैन वर्क ऑन दिस थिंग्स, आई कैन फाइंड न्यू जॉब, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? राइट। हाउ कैन आई फील गुड अबाउट मनी? कैसे अच्छा सोच कर, अच्छा समझ कर, उसको अच्छा फील कर कर एक्शंस लेकर मैं कैसे इस चीज से बाहर निकल सकती हूँ? ओके। करें टैपिंग स्टार्ट। होप आपको मेरी आज की बात समझ में आई होगी, ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ये थम्स अप और टाइप यस, तभी मैं स्टार्ट करूंगी टैपिंग। यस। सिट प्रॉपरली, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज। टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड रिलीज। वन मोर डीप ब्रेथ एंड रिलीज। स्टार्ट विथ क्राटर चौक पॉइंट। भले ही मुझे ऐसा लगता है कि बिना पैसे के हम खुश नहीं रह सकते। आई फील रिस्ट्रिक्शन, आई फील ब्लॉक्ड। मनी है तो ही हैप्पीनेस है, तो ही लव है। आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। भले ही मेरे को ऐसा लगता है कि बिना पैसे के मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, या मेरे अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है खुश होने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए पैसे की जरूरत है। आज मैं इस बिलीव से आगे सोचने की ट्राई करूँ। आज मैं खुद को परमिशन देती हूँ कि मैं इस बिलीफ को तोड़कर आगे कुछ नया सोच पाऊँ, समझ पाऊँ। आईब्रो पॉइंट। हालांकि मैंने बचपन से सुना है कि बहुत पैसा होना चाहिए, पैसे वाले खुश रहते हैं, पैसे वालों को ही प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप प्यार नहीं कर सकते। यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर लव ऑल्सो। यू डोंट डिजर्व, यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, हैप्पीनेस, बिकॉज यू डोंट हैव मनी। मनी इज सो इम्पोर्टेंट। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा सुना है कि मनी के बिना तो खुश रह ही नहीं सकता इंसान। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है खुश रहने के लिए, प्यार करने के लिए। एंड बचपन से मुझे ऐसा ही लगता है। एंड मैंने देखा भी है, जिनके पास पैसा होता है उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनको प्यार मिलता है, उनके पीछे आगे पीछे लोग भागते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिनके पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास, कोई उनसे बात तक नहीं करता है। तो कैसे खुश रहेगा कोई? सही तो है ये पॉइंट। बट वन मोर थिंग, नोइंगली और अननोइंगली ये वर्ल्ड हमने क्रिएट करा है। जाने अनजाने में ये दूरियां हमने क्रिएट करी है। आई नो पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई रिस्पेक्ट मनी, आई लव मनी। बट मनी और हैप्पीनेस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हम दोनों एक साथ डिजर्व करते हैं। पैसा हो चाहे ना हो फिर भी मैं खुश रह सकती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार कर सकती हूँ। आज पैसा नहीं है, बट इन फ्यूचर तो पैसा आ जाएगा ना।
बट जो टाइम मैं वेस्ट करूंगी इस टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, क्या वो टाइम मुझे मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा। जो ये मोमेंट मैं गवा रही हूँ, जहाँ पे मैं कुछ अच्छा सोच कर, अच्छा फील कर कर, अच्छी चीजों को ग्रेस कर कर, कुछ नया सीख कर लाइफ में आगे बढ़ सकती थी, वहां मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। जस्ट ओवर थिंकिंग में, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में, मनी के पीछे भागकर। फिलहाल तो मुझे पता है मनी के पीछे भागने से मनी नहीं मिलेगी मुझे, फिर भी मैं भागे जा रही हूँ। बट आज मैं खुद को परमिशन देती हूँ टू टेक ए पोज, जस्ट रिलैक्स, स्टॉप, जहां भी हो, जैसी भी कंडीशन में, जस्ट स्टॉप, जस्ट थिंक कितनी दूर आ गए। अगर इसी मोमेंट को आप खुशी से, प्यार से जी सकते हो, जस्ट थिंक कितने मोमेंट आपने वेस्ट कर दिए बिकॉज ऑफ मनी। बट रीजन मनी नहीं था, रीजन आपका माइंडसेट था। मनी इज नेवर बी द रीजन फॉर एनीथिंग बैड और गुड। मनी इज जस्ट ए मनी, मनी इज जस्ट एन एनर्जी, नथिंग एंड नथिंग एल्स। मनी एक एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। हम उसके साथ चाहें तो प्यार से भी पेश आ सकते हैं, और हम खुश रहकर, खुद से प्यार कर कर, हर एक मोमेंट को एंजॉय कर कर भी मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम एक्शंस लेकर, फील गुड कर कर, मनी के बारे में ग्रेटफुल रहकर जो हमारे पास है, उससे हम ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट सैड रहकर कभी भी मैं मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। दैट इज रियली ए ट्रूथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी तो बोलते हैं ना कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। जस्ट फील गुड अबाउट मनी, बी ग्रेटफुल जो भी है आपके पास, जिस मोमेंट में हो, जहां पे हो, जस्ट इंजॉय दैट मोमेंट, लव दैट मोमेंट, लव योर सेल्फ, फील द वर्थ, फील डिजर्विंगनेस। आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग abundance life, I deserve this abundance in my life, luxury life I deserve. I am worthy for abundance, for all the luxury in my life. I'm here to fulfill all the dreams, and know one thing, universe is always ready to fulfill all my abundance, all my needs, all my dreams. It's just me जो हमेशा नेगेटिव इमोशंस को जोड़ देता है मनी से, जो इस मोमेंट में हैप्पी नहीं रह पाता है, जो हर मोमेंट को नेगेटिव बना देते हैं। इट्स ओनली मी, इट्स ओनली माई माइंड सेट। बट टूडे आई टेक द चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई टेक द चार्ज ऑफ माई मनी माइंड सेट। आज से मैं कभी भी बुरा फील नहीं करूंगी अबाउट मनी। मनी को अपना दोस्त बनाऊंगी, एंड जहां पे भी हूं टुडे, आई जस्ट फील ग्रेटफुल, फील लव्ड, फील डिजर्विंग, फील वर्दी, वर्दी ऑफ एवरीथिंग। एंड मनी कम्स टू मी इजीली एंड effortlessly, लिटरली बिल्कुल एफर्टलेसली पैसा मेरी लाइफ में आ रहा है। वो और ज्यादा abundance लेके आ रहा है, और ज्यादा खुशियां लेके आ रहा है। आई एम हैप्पी टुडे ऑल्सो, आई एम इन लव विद माई सेल्फ टूडे ऑल्सो, आई लव मनी टुडे ऑल्सो। भर भर के पैसा मेरे पास आ रहा है, एंड आई लव दिस, आई लव दिस, आई लव माई एनर्जी, आई लव माई सेल्फ। मैं आज भी खुद से उतना ही प्यार करती हूँ। I accept myself. I acknowledge myself. I accept who I am. I am enough just the way I am. And I am grateful for everything that I have. That I have this life, this beautiful life, जिसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। I have this life. I have the family. I have the food.
जिसका कोई प्राइज ही नहीं है, बट मैंने उनको कभी एडमायर ही नहीं किया है। आई नेवर ग्रेट सो द ग्रेटनेस, thankfulness toward this thing. I am already abundant. I am worthy. I am deserving. I am living my luxury, healthy, happy life. I am deserving of this luxurious life, this abundant life. I am grateful for my life. I love and accept myself deeply and completely. Just relax, take a deep breath, and release. Keep your eyes closed, or you can open, and just let me know how are you feeling. Is the block same, or you are feeling so light or something? अनम्यूट कर सकते हो आप। So there should never be any block in your love. सेल्फ लव में, सेल्फ वर्दीनेस में, सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी भी कोई भी ब्लॉक नहीं आना चाहिए। ओके, जो भी चीजें ब्लॉक, यू फील एनी ब्लॉक ना, उसको टैप एंड रिलीज। ये सब एक्सक्यूजेज हैं और कुछ भी नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं कैसे खुश रहूं, मैं खुद से कैसे प्यार करूं। राइट? तो ये कभी एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। आप आज प्यार करो, आज आप खुश रहो, ग्रेटिट्यूड करो, फील करो ग्रेटिट्यूड, एंड यू सी द मैजिक। बी ओपन फॉर मैजिक, रेडी टू रिसीव। डोंट ब्लॉक योर वे। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ, इन एवरी सिचुएशन। जस्ट रिमाइंड दिस थिंग, यूनिवर्स हर सिचुएशन में, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में किसी भी पॉइंट पे हो, यूनिवर्स इज ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। दिस यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू शो लव, शो ग्रेटफुलनेस। आपको दिखाना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। डू योर ओन कर्मा एंड रेस्ट यूनिवर्स विल टेक केयर। इतना इजी है ना? जस्ट ट्राई टू, तो करो, ट्राई तो करो। आई ऑलवेज से जस्ट ट्राई तो करो। कुछ जा रहा है, कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं जाएगा। यू लूज नथिंग, यू लूज मतलब कुछ भी नहीं जाएगा आपका, बट यू कैन विन एवरीथिंग। यू कैन विन एवरीथिंग। पूरी लाइफ पड़ी है, यू कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड ओनली, विद लव, विद हैप्पीनेस, विद ग्रेटफुलनेस। इससे आप पूरी लाइफ जरूर चेंज कर सकते हो, विद टेकिंग मैसिव एक्शंस। जस्ट टेक एक्शंस। कुछ नहीं हो रहा है तो टैपिंग को अपनी एक हैबिट तो बनाओ एटलीस्ट। मेक इट ए हैबिट एंड यू सी द चेंजेस। जब आप कंसिस्टेंटली अपने इमोशंस को एक्नोलेज करते हो, अपने आप को एक्नोलेज करते हो, एक्सेप्ट कर पाते हो, यू विल सी द चेंजेस। राइट? राइट कामनी मैम, आपने तो बताया था हमें भी, द चेंजेस यू सी इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टूडे सेशन, एंड जस्ट love yourself. More power, more love to yourself. Keep smiling, be happy. Bye bye.